एक माह पहले मंडला जबलपुर मार्ग में बने बबेहा ग्राम में बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर के बाद कलेक्टर ने इस पुल के मरम्मतीकरण के आदेश दिए। वह पुल को बंद कर दिया गया, जिसके कारण निवास मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ा। वहीं जिले में गेहूं की आवक न होने से उचित मूल्य की दुकानों में गेहूं नदारद हो गया है। पुल को शीघ्रता से मरम्मत किया जाए तथा मार्ग को शुरू किया जाए। गेहूं की समस्या को लेकर निवास विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले कांग्रेस कमेटी के साथ कलेक्टर से मिले। उन्होंने कलेक्टर से बात की तथा कलेक्टर को अवगत कराया है कि बबेहा पुल के बंद हो जाने के कारण निवास क्षेत्र से भारी वाहनों का आना जाना शुरू हो गया है, जिसके कारण खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यह सिंगल मार्ग है तथा घुमावदार मार्ग होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते बबेहा पुल को अतिशीघ्र ही मरम्मत कराया जाए, जिससे कि यातायात सुचारू हो सके। वहीं निवास मार्ग का जो यातायात का दबाव बढ़ गया है, उसे कम किया जा सके। गेहूं की समस्या पर कलेक्टर को अवगत कराया गया है कि उचित मूल्य राशन दुकानों में गेहूं न होने के कारण गरीब परेशान है तथा गेहूं की समस्या से भी निजात दिलाई जाए। विधायक जी, आज समस्त कांग्रेसी कलेक्टर से मिले हैं, क्या समस्या है? ये बबेहा पुल हमारे मंडला के लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। पूरा रूट पे जिस प्रकार से वर्कलोड बढ़ रहा है निवास रोड पर, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लगातार, और ट्रैफिक जो जाम हो रहा है, इतनी बड़ी एक समस्या है कि मेन रूट का अगर मुख्य पुल जो है अगर क्षतिग्रस्त हो, आज ये जो 14 तारीख को लगभग पूरा 1 महीना हो जाएगा और अभी तक उसका काम पूरा मतलब शुरू तक नहीं होना एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। उसी विषय को लेके, उसकी गंभीरता को लेके हम ही सभी अध्यक्ष जी के प्रतिनिधित्व में हम सब लोग कलेक्टर को ये ज्ञापन देने के लिए आए थे, और 7 दिन का हमने इसमें चेतावनी दिया हुआ है, और उस गंभीरता को हमने कई और भी सुझाव भी दिए हैं। ऐसा पता चला है कि एमपीआरडीसी ये देख रहा है, नए रोड की टेंडर होने वाला है, तो ये एक रोड नहीं, लगभग यहाँ की जितने भी जो पुल हैं जो अभी तक नए नहीं बने हैं, वो लगभग एक जैसी स्थिति में। आज आप बबेहा पुल की बात कर रहे हैं, कल फूलसागर स्थिति में आएगा, कल परसों नारायणगंज, फिर बीजाडांडी, फिर ये सब का एक जैसा है। तो जब रोड की नई टेंडरिंग की बात होगी तो हम लोगों ने ये बात भी रखा है कि नया पुल वहां पर दिया जाए, और अभी वाले को जिस भी स्तर पर जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर जो कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल है, उसको किया जाए। क्या जवाब? उनका जवाब, उनके पास भी देने के लिए जवाब कुछ नहीं था। फिर भी उनका कहना है एमपीआरडीसी से बात किया है, उनके अधिकारियों ने कहा है कि 2-3 दिन में हम काम शुरू कर देंगे, और 20 दिन से पहले शायद ये काम पूरा ना हो पाए, ऐसी बात उन्होंने कही है। आगे क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से ये हमारी बड़ी समस्या है। हम लोग भी अपना प्रेशर और ये जो दबाव है, प्रशासनिक जो हीला हवाली है, कहीं ना कहीं ये कारण है इसका। अगर ये एस्टीमेट बन रहा था, इतनी गंभीर मुद्दा था, तो रातों रात काम शुरू होना चाहिए था, तो जितनी जानें गई हैं उनको बचाया जा सकता था। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप कलेक्टर मैडम से मिले, विधायक जी भी आपके साथ थे। आज मंडला की जो स्थिति है, जिसमें राशन दुकानों में गेहूं नहीं है, बबेहा पुल की स्थिति है, और भी ऐसे पुल हैं, इसको लेकर आपके द्वारा कलेक्टर मैडम से मिला गया है, क्या जवाब मिला? बिल्कुल ये बात सही है और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 2 लेन का जब काम शुरू हुआ, उसका टेंडर हुआ, तो ये बड़े आश्चर्य कर देने वाली बात है कि उसमें अंग्रेजों के ज़माने के जो पुल हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, ना उनकी कार्य योजना में नए पुल बनाने की कोई बात थी। आज उसी की ये परिणति है कि आज हम ऐसी दोराहे पर आकर खड़े हैं कि आज वहाँ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, बड़े वाहन कोई भी नहीं जा रहे हैं। चाहे वहाँ रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हों, आवागमन की बात हो, इलाज कराने वाले लोग हों, सारे लोग प्रभावित हैं। और अभी 24 तारीख को जो वो कंपनी थी उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन भी पसोपेश में है कि भाई काम आखिर किससे कराया जाए, उसका बजट की क्या स्थिति होगी, टेंडर हम किसको दें। इसीलिए इसमें सब समय लगा। इस बात को लेकर के हम माननीय कलेक्टर मैडम के पास आए थे, लेकिन उनका भी यही कहना था कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है 2-3-4 दिन में, भले टेंडर निरस्त हो गया है, फिर भी हम उस काम को चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम में 20-25 दिन हमारा लगेगा। तो ये सारी बातों को लेकर के हम आए थे। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा विषय था वो गेहूं के लिए था कि आज पूरे जिले में
कहीं पर भी किसी भी दुकान में, कोई भी राशन दुकान में गेहूं नहीं है, और गेहूं ना मिलने के चलते आज दुकानों में जो आटा बिक रहा है वो आटे का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आम आदमी की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि जो उत्पादन हमारे जिले में भी होता था उस पर भी आज हमारा अधिकार नहीं रह गया। उतना गेहूं भी मंडला जिले के पास नहीं है जो उत्पादन हमारे यहाँ होता था। तो इस संबंध में उनका कहना था कि ये सिर्फ मंडला जिले की स्थिति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, देश की स्थिति है। तो हमारा इसमें यही प्रश्न है कि आखिर हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का गेहूं आखिर गया कहाँ, और आखिर ऐसी कौन सी नीति सरकार ने बना दी कि हम यहाँ का उपज, हमारे यहाँ का उत्पादन आखिर कहाँ है और हमारे ये काम नहीं आ रहा है। आज 6-6, 8-8 महीने हो गए, राशन दुकानों में गेहूं नहीं है। लोग सिर्फ क्या चावल खा के जीवित रहेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई चाहे बीमारी की बात ले लें, चाहे दूसरी बात ले लें, तो ये जरूरी नहीं है कि चावल खा के ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर उंगली उठाते हैं हम इस पे कि सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं है। निश्चित रूप से इस पर भी वही बात लागू होती है कि केंद्र सरकार अपने बड़े-बड़े अरबपति, खरबपति जो उनके मित्र हैं, उनको सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए आज हमारे लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को दाने-दाने को मोहताज होना पड़ रहा है और एक दाना गेहूं भी उनके पास नहीं है। इस बात को लेकर के हम आए हैं और अपना ज्ञापन हमें सौंपे हैं। अभी प्रमुख हमारी जो मांग है वो पुल की है कि किसी भी स्थिति में जल्दी से जल्दी वो पुल दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये दुर्भाग्य है मंडला का और आने वाले समय में इसका दंड हमें फिर झेलना है कि आज एक पुल की बात है, कल के हमारा दूसरा पुल जो है और तीसरा पुल जो है मंडला जबलपुर मार्ग का, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है और साल-साल, 100 साल, 200 साल पुराने ये पुल हो चुके हैं और उस जमाने के ट्रैफिक की बात अलग थी, आज के ट्रैफिक की बात अलग थी। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है और चिंताजनक स्थिति है। इसी बात को लेके आज हम सब ज्ञापन देने आए। देखिए, यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर आने का जो मुख्य कारण है वो इस जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री की मदमस्तता है। इस मंडला विधानसभा के निष्क्रिय विधायक की अकर्मण्यता है और जो लोग आज सत्ता शासन में बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो इस जिले का अनदेखी की जा रही है वो है। बार बार कांग्रेस पार्टी मंडला जिले को विकसित और अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत रही है और हर हमेशा जो इस जिले की मूल भावना है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुठाराघात करते आए हैं। 6-7 साल पहले जब मंडला से जबलपुर की रोड चालू हुई थी तो मंडला से जबलपुर की दूरी जो 98 किलोमीटर हुआ करती थी वो इन लोगों के द्वारा 132 किलोमीटर कर दी गई। 6 साल तक हम लोग निवास के ऊपर से जबलपुर जाने के लिए बाध्य हो गए और आज इतना टेंडर करने के बाद और इनके केंद्रीय मंत्री की माफी मांगने के बाद भी इनकी आंखों में शर्म नहीं आई। आज मंडला बबेहा पुल जो है उसके दुर्दशा के कारण आज फिर से हम लोग जो है मंडला से जबलपुर जाने के लिए निवास का सहारा ले रहे हैं। फिर से 132 किलोमीटर दूर से हमको घूम करके जाना पड़ रहा है। कई लोगों की मृत्यु वहां पर होने लग गई है, ट्रैफिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है, घाट सेक्शन है, इसके कारण हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आज ये ज्ञापन इस मुख्यमंत्री को देने आए थे जिला कलेक्टर के माध्यम से कि अगर 7 दिन के भीतर ये काम चालू नहीं हुआ और उस मार्ग को सुचारू व्यवस्था नहीं करे गई तो कांग्रेस पार्टी जो है उग्र आंदोलन करेगी, चक्का जाम करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। दूसरा विषय जो गेहूं का है कि एक तरह जो सरकार है वो संसद में बोल रही है कि हम 70 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और इसका बड़ा गाजे बाजे और ढोल बजा बजा के अपना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जगह जगह आप देखोगे इस मुख्यमंत्री की और इस प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, लेकिन वहीं सच्चाई जो है बिल्कुल अलग है। आज 8 महीने से ऊपर हो गया है इस जिले के अंदर राशन दुकानों से गेहूं गायब है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कि क्या जब अडानी अपनी आटा चक्की खोलेगा तब यहाँ पर आटा आएगा क्या? 8 महीने से हम लोग जो हैं बैठे हुए हैं क्योंकि उनके जो भी काम है वो अडानी को फायदा देने के लिए है। तो अब ऐसा लगता है कि जब अडानी आटा चक्की खोलेगा तभी मंडला वालों को गेहूं मिलेगा क्या? ये चीज भी हम लोगों को पूछना है। अगर ये सब मांगे हम लोग की जल्दी से नहीं मानी गई, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, 7 दिवस के भीतर हम लोग रोड पर उतरने वाले हैं।